30% मेरे पास 10 करोड़ रुपया था, मैंने 10 करोड़ रुपए की चीज़ें बुक कर ली, वो बुक करके मैंने वो चीज़ें प्रॉफिट पे बेची और मैं बाहर निकला और ये पैसा शायद इस तरह वाइट हो जाएगा। तो ये वो फेरे नहीं डालने कि जनाब आपने अंदर जाना है और जनाब 30% पैसे दिए और प्रॉफिट लिया और बाहर लिया और आपके पैसे सफ़ेद हो गए, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर बड़ा क्लियरली FAQs के अंदर ये चीज़ मेंशन है। सो गाइस, आज ये मेरे सामने खुला हुआ है FAQ। ये हमने FBR की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और ये FAQ है कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी के हवाले से। ये आज इसलिए सवाल करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आपको एमनेस्टी, आपको पता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर अभी तक मौजूद है। यानी अगर आप फर्स्ट परचेज़र हैं किसी यूनिट के तो आपको इनकम सोर्स अपना डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों की ओपिनियंस थी कि जनाब शायद सितंबर 2022 तक ख़त्म हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले पहले आपने परचेजिंग करनी है। तो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ परचेज़र, मैं डेवलपर की और बिल्डर वाली एमनेस्टी की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं उस एमनेस्टी की बात करूँ डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है। सो FAQ में ये 13 नंबर है। इज देयर एनी इंसेंटिव फॉर द परचेजर इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट टू एक्सप्लेन सोर्स ऑफ फंड्स? यस, द फर्स्ट परचेजर ऑफ अ बिल्डिंग or a unit in the building is not required to explain the source of funds. Use for purchase from a project registered with FBR under this scheme if the complete payment is made before 30th 9 2022 and is made through banking channels. ये जो 30th 9 2022 देख रहे हैं, इसकी अमेंडमेंट बाद में आ गई थी and this date is now 31st March 2023. Or similarly, the source of funds will not be inquired from a person who intends to construct a building if a plot is purchased before 30th 6 2021, which is July 2021. The payment is made by 30th 6 2021 through banking channels. The construction is commenced on or before 31 12 2021. The person registers himself with FBR and completes construction of such plot by 30th 9 2023. So, अगर तो आप घर बनाना चाह रहे थे तो आपका टाइम लैप्स हो चुका है। आपको जुलाई से जून से पहले पहले जो है वो घर ख़रीदना चाहिए, तो जुलाई से पहले पहले, और अब आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो 2023 तक कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया एंड यू स्टिल हैव सम फंड्स अवेलेबल, जो बिल्कुल होगा, और हम यही बात बताने के लिए बैठे हैं कि अगर आपके पास अनडिक्लेयर्ड इनकम सोर्सेज हैं, आई थिंक कि रियल एस्टेट इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप उस पैसे को जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट एज सच। सो ये आपके सामने एक हमने इसको क्लियर कर दिया कि ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो क्या। सो अब इसमें कुछ लोगों के कुछ सवालात हैं और हम वही सवालात जो आज आंसर करना चाहते हैं कि क्लैरिटी हो। सो सबसे पहली जो एक डाउट आती है लोगों के जहन में वो ये आ रही है कि अगर आपने इनकम सोर्स एमनेस्टी में इन्वेस्ट करना है, सो द डेट जब से आप इन्वेस्ट करते हैं वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 66 गुलबर्ग की बात करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो वह FBR में रजिस्टर्ड है। तो ये रजिस्टर हो गया था बैक इन जनवरी फरवरी 2021। सो उस दिन से लेके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टिल व्हाट डेट? जी हाँ, टिल 31st March 2023। हाउएवर, एक जो कन्फ्यूजन है कई लोगों के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि जनाब ये 31st March 2023 तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स एक्जैक्टली नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि अगर आपने एक अपार्टमेंट ख़रीदा है और वो अपार्टमेंट के अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या लागू होगी? सबसे पहली कंडीशन जो उस अपार्टमेंट में लागू होगी वो ये कि यू शुड बी द फर्स्ट बायर, राइट। आप रीसेल की चीज़ जो है वो इस एमनेस्टी के अंदर नहीं खरीद सकते, और अगर आप रीसेल की चीज़ खरीदेंगे तो आप एमनेस्टी के हकदार नहीं होंगे, बल्कि जिस बंदे ने पहले वो चीज़ खरीदी हुई है वो उसका हकदार होगा, अगर वो एमनेस्टी में आता है या नहीं आता।
तो फर्स्ट बायर होना ज़रूरी है किसी भी यूनिट का। सो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू चेक इज़ यू आर द फर्स्ट बायर, एक्चुअली नॉट द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू चेक इज़ कि ये प्रोजेक्ट क्या FBR में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सो लेट्स डू इट अगेन फॉर क्लैरिटी। तो फर्स्ट थिंग आपने ये चेक करना है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये FBR में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके लिए उनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट अवेलेबल है सारे प्रोजेक्ट्स की, जो उसके अंदर से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि FBR में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सेकंड थिंग आप डेवलपर से चेक करेंगे कि जनाब आपका जो यूनिट है ये आई एम द फर्स्ट बायर और नॉट, ठीक है जी। थर्ड थिंग जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑन FBR वेबसाइट, और वो उसके लिए आपके पास सारे चीज़ें हैं मौजूद हैं। चौथी चीज़ जो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप करने जाएंगे वो ये है कि आपके पास अगर पैसे कैश में हैं या कहीं बैंक में पड़े, जहाँ पर भी हैं, आप उसको अपने बैंकिंग चैनल में लेकर आएंगे। तो आप उसको किसी बैंक में अपने अकाउंट में डालेंगे ऑन योर ओन नेम, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके नाम पे जो है वो जो बैंक अकाउंट है वो आपके नाम पे होना चाहिए। पांचवी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और जिसके अंदर बेतहाशा कन्फ्यूजन है कि आप, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आपको इन्वेस्ट करना है बिफोर दिसंबर 2021, राइट। जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है इसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई क्लॉज नहीं मिलती कि दिसंबर 2021 में हमने इस पर इन्वेस्ट करना है। इसमें जो क्लियरली लिखा हुआ है कि जी कि यू कैन इन्वेस्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टिल 31 मार्च 2023। हाउएवर इसके साथ एक एडिशनल क्लॉज शामिल है, और वो क्लॉज ये शामिल है कि आपने 31 मार्च 2023 तक 100% पेमेंट अगेंस्ट द यूनिट कंप्लीट करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नंबर 5 और 6, कि अगर आप किसी जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट ख़रीदते हैं और उस अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट करते हैं और कुछ इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इस पूरी एमनेस्टी में, जितना भी मैंने लोगों से पूछा है, उसमें आप एमनेस्टी में फॉल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप 31 मार्च 2023 तक उसकी 100% पेमेंट ना कर दें। यानी एटलीस्ट जो पैसा आप इस तारीख तक दे रहे हैं वो सारा जो है वो एमनेस्टी के अंदर ज़रूर आएगा, लेकिन 31 मार्च के बाद अगर कोई पैसा आप जमा कराएंगे तो वो नहीं आएगा। तो ये एक कन्फ्यूजन थी, कुछ लोगों का ख्याल था कि जी का हम प्रोजेक्ट में एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद हम पैसे देते रहेंगे एंड 2 साल 3 साल प्रोजेक्ट बनता रहेगा। तो मैं ये बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है। आपको फाइनली, या अगर आज की बात करें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17 मंथ्स आपके पास हैं इस वक्त से, जिसके अंदर आपने ये सारे पैसे जो हैं जमा कराने हैं और थ्रू अ बैंकिंग चैनल आपने देने हैं। सो अगर आपके पास पैसे कैश हैं तो बिल्कुल आप जो है वो डेवलपर को 100% डाउन पेमेंट करके आप उससे एक अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं, एंड देन जो है वो आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर यू कैन अर्न आफ्टर 31 मार्च 2023। अच्छा, अब इसमें एक 7वीं पॉइंट है जिसके ऊपर अगेन कन्फ्यूजन है, और वो ये है कि सम पीपल बिलीव कि जी कि मैंने 30-40% में 10 करोड़ रुपया था, मैंने 10 करोड़ रुपए की चीज़ें बुक कर ली, वो बुक करके मैंने वो चीज़ें प्रॉफिट पे बेची और मैं बाहर निकला और ये पैसा शायद इस तरह वाइट हो जाएगा। तो ये वो फेरे नहीं डालने कि जनाब आपने अंदर जाना है और जनाब 30% पैसे दिए और प्रॉफिट लिया और बाहर लिया और आपके पैसे सफ़ेद हो गए। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर बड़ा क्लियरली FAQs के अंदर ये चीज़ मैंशन है, मैं अभी आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूँ। सो द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू योर नेम, और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी तभी होगी जब आप उसकी 100% पेमेंट कर देंगे। जब आप 100% पेमेंट कर देंगे, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। इसमें फर्दर थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी भी मौजूद है। उसकी वजह ये है कि इज़ इट अ डेवलपर ट्रांसफ़र। सो डेवलपर के पास 100% पेमेंट की, डेवलपर ने आपके नाम पे, बिल्डर ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। अब आप उसको बेच सकते हैं, उससे पहले आप उसको नहीं बेच सकते। तो ये 100% पेमेंट वाली जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि जी कि आप 10% पेमेंट दें और साथ इंस्टॉलमेंट देते रहें, आपके पैसे वाइट होते जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस एमनेस्टी को इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार है और आपको उसके मुताबिक चलना है। ना आप इसमें कैश दे सकते हैं, आपको बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 से पहले पहले आपने तमाम पेमेंट्स करनी है।
जहाँ तक इसमें इन्वेस्ट करने का मकसद है, आप 31 मार्च 2023 से पहले जो है आपने सारा प्रोसीजर पूरा करना है। अगर आप अभी नहीं भी खरीदते, आप जनवरी 2022 में ख़रीदना चाहते हैं, आप ख़रीद सकते हैं। आप जून 2022 में खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। आप नवंबर 2022 में ख़रीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। बट 100% पेमेंट जो है वो 31 मार्च 2023 तक आपकी कंप्लीट होना चाहिए। नो लेट्स गो बैक, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि FAQs के अंदर ट्रांसफ़र के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लिखे हैं, ताकि अगर आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब ये सारी जो इसमें बातें चल रही हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए आती है फॉर द परचेजर साइड, वो आती है एक कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट की। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं इससे पहले आंसर करता जाऊं, और वो मैं आपको वो ये वाला कि कैन अ रीसेल ऑफ अ कैंसल्ड यूनिट परचेज बाय अ सब्सिक्वेंट बायर डायरेक्ट फ्रॉम द बिल्डर इन एन एलिजिबल प्रोजेक्ट कैन बी एलिजिबल फॉर इम्यूनिटी। The provisions of section 111 shall only be applicable to first purchaser of a building or a unit in a building purchased from the builder in respect of purchase price. The immunity from probe 100D4A is available to first purchaser of a plot, unit, building. The first purchaser would be a person who pays amount through banking channel to a builder and developer and property is transferred to him. सो ये जो 71 क्लॉज है, ये वो सारी चीज़ें जो मैं आपको पीछे बता रहा था, ये उस सब चीज़ों को केटर करती है और बताती है कि फर्स्ट परचेजर कैसे एस्टेब्लिश होगा। द फर्स्ट ट्रांसफर कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ प्रोब एज पर 100D3A। सो जब आप ये 71 देखेंगे तो आपको इसके अंदर पूरी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आप कैसे बैंकिंग चैनल यूज़ करना है, आपने प्रॉपर्टी की पेमेंट टाइमली करनी है, 100% पेमेंट करके अपने नाम ट्रांसफ़र कराना है, उसके बाद आप उसको रीसेल करेंगे तो फिर आपके पैसे जो हैं वो वाइट मनी डिक्लेयर होगी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है कि जनाब व्हाट हैपन्स कि अगर हम एक प्रोजेक्ट के अंदर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्चुअली इन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है कि ग्रे सेक्शन में डेवलपर ने एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। वो जो चीज़ें और पेनल्टीज़ हैं वो डेवलपर के ऊपर है। अगर आपके पास अनडिक्लेयर्ड सोर्स है और आपने उसके बावजूद इन्वेस्ट किया और डेवलपर की अगर कोई फॉल्ट है, उसकी वजह से आप पेनलाइज नहीं होंगे। तो ये FAQs में 33 नंबर है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। स्कीम गिव्स वेरियस डेडलाइंस फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय डेवलपर oblique builder. Would a purchaser of plot or a house unit be entitled to immunity from probe regarding sources of funds if the project is rendered disentitled for the benefit of scheme because of not meeting target deadlines for completion of project? So the answer is the law does not provide a clear answer to this question. FPR feels that the purchaser of plot oblique housing unit cannot be penalized for the fault of builder or developer. So that is also clear कि जी के अगर आप जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें और अगर किसी वजह से डेवलपर की तरफ से कोई डिलेज होते भी हैं तो आप पेनलाइज नहीं होंगे। सो गाइस, ये कुछ चंद मोटे मोटे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काफ़ी इस वक्त जो है वो कन्फ्यूजन है। मैं इसको एक दफ़ा से दोबारा आपके सामने बिफोर वी क्लोज दिस चैप्टर कि ये सारे 7 पॉइंट्स दोबारा आपके सामने रख दूँ। यू हैव प्रोजेक्ट जो है FPR रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप पहले बायर होने चाहिए। पहले बायर इस्टेब्लिश होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि जी के यूनिट के आप पहले बायर होंगे, उसके बाद आप उसकी 100% पेमेंट 31 मार्च 2023 से पहले करेंगे, प्लस आप उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराएंगे, फिर यू विल इस्टेब्लिश एज अ फर्स्ट बायर, फर्स्ट परचेजर, एंड ओनली उस केस में आप जो है एमनेस्टी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सारा आपने अभी रजिस्ट्रेशन जारी बात है FPR वेबसाइट पे करने हैं। तमाम पैसे जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू जाएंगे, कैश पैसे एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगेन वही डेडलाइन 31 मार्च 2023 वाली, 100% पेमेंट कंप्लीट होनी चाहिए बाय 31 मार्च, ठीक है जी 2023, ठीक है जी, और प्रॉपर्टी आपके नाम। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, और सबसे बड़ी और 8वीं कंडीशन कि आप किसी ये जो सोर्स ऑफ फंड्स या आप किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ना ये पैसे आपके पास हो। तो अगर आपके पैसे जो है किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की वजह से हैं, ब्राइबरी है या पब्लिक सर्वेंट हैं, तो फिर आप ये एमनेस्टी हासिल नहीं कर सकते। सो इफ़ यूर बिजनेसमैन, यूर पर्सन, और जिसने डिक्लेयर नहीं किया या कभी टैक्स जमा नहीं कराया और उसके पैसे हैं, तो वो अपने पैसे क्लियरली इन 8 चीज़ों के ऊपर अमल करता हुआ जो मोटे तौर पर मैंने आपको बताई हैं, वो अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है कि ये दिसंबर से पहले आपने इन्वेस्ट करना है। आप 2023 मार्च तक इस एमनेस्टी में
जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग फ़िलहाल यही है। बहरहाल मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ देयर आर सम पीपल आउट देयर जो टैक्स से रिलेटेड हैं, जो इन गवर्नमेंट के फाइनेंस एक्ट्स को ज़रा बेहतर समझ सकते हैं, प्लीज़ अगर आपके पास कोई इसके बारे में फर्दर गाइडलाइन है, हमें ज़रूर गाइड करें। वुड लव टू लर्न। और अगर कहीं पर हमारी गलती हुई है तो उसकी हमें माफ़ी दीजिएगा, हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको करेक्ट करें अगली वीडियो में। एंड अगर हमारे जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और जो है हमें सही करें, या कोई मशवरा अगर आप देना चाहते हैं तो वो हमें दें। तो गैस दैट इज़ ऑल। आई होप कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनके पास इस तरह के एसेट्स मौजूद हैं, सो दे कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ दे हैव टू इन्वेस्ट रेदर देन गेटिंग कन्फ्यूज और बीइंग ब्लैकमेल्ड कि जनाब ये भी करना है तो नहीं, आप कल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ईजी ले, टाइम है आपके पास, वक्त है, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और रियल एस्टेट के अंदर इस टैक्स को भी बचा लेते हैं और प्रोजेक्ट से भी कमा लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा आपके लिए। इमलाक हमेशा आपके लिए हाजिर है। हमारे पास अवेलेबिलिटी है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिसमें हम ना सिर्फ आपके अनडिक्लेयर्ड सोर्स एसेट्स को सोर्स ऑफ इनकम जिसमें डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी उसमें भी लगा सकते हैं, एफपीआई रजिस्टर्ड प्रोग्राम्स भी हैं, और प्लस आप उस पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा आगे कमा भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।